अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ एंड रिव्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप बख़ैर आफ़ियत से होंगे, एहसन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आपको मालूम है हमेशा की तरह मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस के रिएक्शन लेके आता हूँ और कंटेंट ऐसा लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है एक अरब के ऊपर बनी हुई है। वो बीआरटी पेशावर का रिव्यू वो विज़िट करते हैं और देखिएगा कि मैंने कैसा रिव्यू किया है। इस हवाले से अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, पहले नहीं आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूरी बात यह है कि ये जो जितना भी मेरा रिएक्शन होगा ये इस्लाहतन पहलू पे होगा। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आपको नज़र आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि इस हवाले से मैं आइंदा जो है अपनी वीडियोज़ के अंदर या इसको बेहतर से बेहतर अंदाज़ में हम लोग लेके चल सकें। देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर क्या है, हम लोग क्या इसे सीख सकते हैं, लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, और आप वीडियो की तरफ चलें। जिस तरह मुसलमान है और पॉजिटिव साइन दिया है और साथ ही कोविड की वजह से इन्होंने जो है टेम्परेचर चेक किया और जो है जो इनका अच्छा कंट्रीब्यूट है कि इनकी एक्टिंग में जो है। चलो हबीबी को फिर से एक बार पेशावर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि कितना बदल गया पेशावर। معك سيارة ولا نستأجر سيارة؟ ये कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी है या पिछली बार की तरह लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर यानी कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं। इस इशू को भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के अंदर, और साथ जो लोकल मसाइल हैं, क्योंकि पेशावर मेगा सिटी है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में पेशावर का शुमार होता है, तो वहाँ के जो मसाइल्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। कराची के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। बड़े शहरों के अंदर आम पब्लिक के लिए जो मसाइल हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के हैं। और जो पेशावर का थीम सॉन्ग है बहुत ज़बरदस्त है। इस पे जो है इंसान की वेव्स जो हैं। अरे किन सोचों में हो? المرة اللي فاتت تعبنا في المواصلات، هل نستأجر سيارة الحين ولا كيف؟ ये कह रहा है कि रेंट की गाड़ी निकालते हैं, पिछली बार लोकल ट्रांसपोर्ट में बहुत मसला हुआ था। देखो हम लोग बहुत है और रेंट की गाड़ी में नहीं आ सकते। पाकिस्तानी तरीका, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है मेहमान नवाज भी हैं, और उसके अलावा जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको बेहतर से बेहतर अकोमोडेशन देने के लिए और हमेशा सर्विसेज के हवाले से पाकिस्तानी जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो हमेशा जो है फॉरेनर्स की कदर करते हैं। और वैसे भी आम पब्लिक को भी वो जो हैं जिसे आप कह लें कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं और बेहतर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीआरटी तो मैंने ज़ू कार्ड जैसे कि परचेज़ कर लिया है। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि पहले जो 5 किलोमीटर हैं उसके लिए हमें ये लोग 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ज़बरदस्त है जी। उसके बाद हर 5 किलोमीटर पे ये 5 रुपीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास ज़ू कार्ड नहीं है तो आपको एक जर्नी 50 रुपीज़ की कॉस्ट होगी, यानी कि 50 रुपये की जो है टोटल बीआरटी के रूट पे 50 रुपये की ट्रैवलिंग है। अगर ज़ू कार्ड होगा तो 20 रुपये या मेरा ख्याल आई थिंक 30 रुपये है। ज़बरदस्त है जी। मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो और उसके हवाले से जो है बसेस तो मेरे ख्याल सेम है। पूरा पेशावर दिखा है, क्योंकि पिछली बार जब हबीबी आया था तो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट में, लेकिन इस बार हमने हबीबी का कर्ज चुकाना है, तो इस वजह से अब हमारा पूरा कोशिश है कि हम हबीबी को पेशावर दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह हबीबी को हम यहाँ के ट्रेडिशनल खाने खिलाएंगे। लेकिन हबीबी ने एक पोस्ट देखा था, यहाँ एक बंदा लटका हुआ था, तो उसने बहुत मासूमाना से सवाल पूछे कि ये लटकने के लिए। फिर मैंने समझाया कि नहीं यार, ये लटकने के लिए नहीं, खुद को स्टेबल करने के लिए। यानी कि आप चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी हैं, वाईफाई भी अवेलेबल है
लेकिन ये जो उससे है क्या कहते हैं मुल्तान मेट्रो के अंदर और जो है लाहौर मेट्रो के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा तो गाइस, चूँकि हबीबी पेशावर में नया है और उसको पेशावर सिटी के बारे में कुछ नहीं पता और हमसे बहुत देर से क्वेश्चंस कर रहा था, तो हमने अपनी आसानी के लिए हबीबी को इंफोटेनमेंट स्क्रीन के सामने बैठा दिया जो हबीबी को पूरे पेशावर के बारे में सब कुछ बता देगा। पूरे मेट्रो की पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको जो है इंफॉर्मेटिव स्क्रीन मिलेगी जिसमें जो पेशावर का कल्चर है और इंफॉर्मेशन जो है पूरे पेशावर की बेहतरीन जगहों की इंफॉर्मेशन ये दिखाएंगे इसमें स्क्रीन के अंदर। आप विजिटर हैं तो अगर आपने PRT को विज़िट नहीं किया तो आप लाजमी कीजिएगा। ज़बरदस्त है, ये पेशावर का थीम सॉन्ग है जिसे आप कहें पेशावर का पाकिस्तानी 1000 रुपये। ये मुझे जगह नहीं पता पेशावर की। अच्छा तो गाइस, अभी भी हमसे पिछली दफ़ा थोड़ा सा नाराज़ होकर गया था क्योंकि हमने वादा किया था कि हम आपको पूरा पेशावर घुमाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम था क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया था और हम बहुत सारी जगह ना दिखा पाए। लेकिन इस बार BRT के थ्रू हमने हबीबी को पेशावर के बहुत सारी जगह दिखाए। अभी मुइज़ साहब को बताएगा हमने हबीबी को कौन कौन सी जगह BRT के थ्रू दिखाए। जी मुइज़। चमकनी से जब हमने सफ़र शुरू किया ना, सबसे पहले हमने किला बालासार को कवर किया, उसके बाद खैबर बाजार, उसके बाद अभी भी कहते हैं मुझे शुबा बाजार बताओ। ज़बरदस्त है जी, स्पेयर पार्ट सस्ते मिलते हैं। शुबा बाजार से होकर हमने पेशावर रेलवे स्टेशन, पेशावर यूनिवर्सिटी, सदर बाजार हो गया, तेकाल हो गया, टाउन हो गया, ये सारे। और सबसे अच्छी जो बात है, पेशावर के जो 3 बड़े अस्पताल हैं BRT उनके सामने से गुजरती है। तो दोस्तों ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कि पेशेंट्स के जो है उनको भी फैसिलिटी और हबीब भाई को फैसिलिटीज़ की। तो हम इनको लेके जाएंगे नमक मंडी और खिलाएंगे उधर का लजीज टिक्का। ज़बरदस्त, नमक मंडी पेशावर का वो जो है वहाँ का टिक्का बहुत मशहूर है और ये पेशावर के जो है टिक्का भुट्टे जिसे पंजाबी में और छल्ली भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान की एक रिवायती डिश है। अगर आप ये पंजाब के अंदर आएँ तो ये भुने हुए भी मिल जाएंगे, उबले हुए भी आपको मिल जाएगी और पेशावर के अंदर उबली हुई मिलती है। मेरे ख्याल जी शकरकंदी, लेकिन ज़बरदस्त है। अच्छा तो गाइज़, हम उतरे खैबर बाज़ार स्टॉप पे और हम आए अंदरूनी शहर और यहाँ पे हबीबी को मुख्तलिफ खाने के ला रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हबीबी अंत हाजा खूबसूरत तंग यानी कि ट्रांसलेशन बनती है या नहीं बनती, लेकिन जो है वो कहने का मकसद ये था कि पेशावर के जो अंदरून पेशावर है वो काफ़ी खूबसूरत है और जो वीडियो का जो है जिसे अगर जिसमें आप कह लें लोकल जो हमारा ट्रेडिशनल अच्छा तो गाइस, अभी हम हबीबी को ले आए खाने हैं, लोकल खाने हैं, उनको प्रमोट भी किया जा रहा है जिस तरह। तो फिर आगे आप लोग समझदार हो। जहाँ की कढ़ाई बड़ी मशहूर है और टिक्का बड़ा मशहूर है, टमाटरों वाली कढ़ाई यहाँ जो है यहाँ के टिक्के और प्रेजेंटेशन का अलग स्टाइल है और आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी कल्चर को देखते हैं तो वहाँ खानों की प्रेजेंटेशन का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट वे के अंदर जो है आप अपने खाने जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह चाय है पाकिस्तान का जो जिसे कह लें मशरूब, कौमी मशरूब जो है वो चाय है वो पेश की गई और साथ ही जो है उसको उस चाय का प्रेजेंटेशन का भी अलग स्टाइल है और चाय को बनाने का भी अलग स्टाइल है। पराठे चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं और पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जगहों पर मुल्तान हो गए, बड़े शहरों के अंदर जो अच्छे टी स्टॉल हैं वो जो पेशावरी चाय के नाम से मशहूर बहुत है। फ़ायदा दिया है, हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारी जगह देखी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर का ख्याल रखें और इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि अपने शहर को नुकसान पहुँचाना ऐसे है जैसे ख़ुद को नुकसान पहुँचाना। पेशावर तरक्की कर रहा है, बहुत टाइम बाद डेवलप हो रहा है। आइए मिलकर पेशावर को डेवलप करने में अपना फ़र्ज अदा करें। ज़मीन साथ हो,
इन्होंने पेशावर के अंदर जो BRT बसेस जो चली हैं उनसे पेशावर की जो ट्रेडिशनल और रिवायती जगह है उनको भी टच दिया है, तो उससे जो है टूरिज़म भी बेहतर होगा। और जो वीडियो के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इनका जो बनाने का तरीका था बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर लोकल रिवायती डिशेस को भी इन्होंने प्रमोट किया है ताकि टूरिस्ट जो आएँ तो वो लोकल रिवायती जो डिशेस हैं और वो भी देखें, और अपने रिवायती बाज़ारों को जिसमें नमक बाज़ार था और बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल मार्केट थी और इस तरह की मार्केट्स को